11 जुलाई। क्या लोग आप पर एतमाद कर सकते हैं? पहला शमूएल उसका 24वां बाब 16वीं आयत से 22वीं आयत तक। जब शाऊल को इस बात का एहसास हुआ कि वो मौत के इंतहाई करीब आ चुका था और दाऊद की वफादारी ने उसे शाऊल को कत्ल करने से रोका, तब बादशाह ने कहा, तू मुझसे ज़्यादा सादिक है। पहला शमूएल उसका 24वां बाब और 17वीं आयत। शाऊल की हर वक्त परेशानी के पीछे एक ही ख्याल था जो बाइबल मुकद्दस में यूं लिखा गया है, और अब देख, मैं खूब जानता हूं कि तू यकीनन बादशाह होगा और इसराइल की सल्तनत तेरे हाथ में पड़कर कायम होगी। पहला शमूएल उसका 24वां बाब और 20वीं आयत। अगरचे शाऊल ने वक्ती तौर पर अपने आप को बुरे इरादों से रोक लिया, लेकिन फिर भी उसने मुकम्मल तौर पर अपना दिल खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक ना झुकाया, क्योंकि शाऊल इस बात के हक़ में ना था कि दाऊद इसराइल का बादशाह बने। जैसे शाऊल ने दाऊद के वादों पर भरोसा किया था, क्या आपके दुश्मन आपके किए गए वादों पर भरोसा कर सकते हैं? बेईमान लोगों के पास अक्सर दुरुस्त वजह होती है जो ईमानदारों की दोहरी ज़िंदगी की निशानदही करती है। बाज़ मसीहों ने इस बात का मुशाहिदा किया है कि गैर ईमानदारों के साथ काम करना ईमानदारों के साथ काम करने से ज़्यादा आसान है। इसका मतलब ये है कि हमारा खुदा के साथ रिश्ता बहुत मज़बूत नहीं है। हमारे रिश्ते में कोई ऐसी कमी मौजूद है जो इस तरह के हालात को जन्म दे रही है। यकीनन दाऊद ने शाऊल पर फतहमंदी हासिल करने से पहले अपने आप पर यानी अपने नफ्स पर फतह हासिल की होगी। अगरचा ये काम कलीसिया के मज़हब पर नहीं किया जा सकता, जहाँ पर हम बग़ैर सोचे समझे अपने फ़ैसले कर लेते हैं। बहरहाल फ़ैसले ही हमें खुदा के साथ फतह याबी से चलने और ज़िंदगी का दरवाज़ा खोलने में मदद करते हैं। एक फ़तहमंद और कामयाब ज़िंदगी का राज ये है कि हम लम्हा ब लम्हा खुदा की रफ़ाकत में रहें। और यहाँ मुख्तार में ये बात देखी जाती है कि दयानतदार निकले। करंथियों का पहला ख़त उसका 4था बाब और 2री आयत।